तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा तो प्लीज जाके देख लीजिए। तो चलते अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें क्लास 4 इंस्ट्रक्टर के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम उस इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो कि जियाओ फेंगजियो को देखते हुए कह रहे होते हैं, फेंगजियो आखिर तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी है? तो ये सुनते हुए जियाओ कह रहा होता है, इंस्ट्रक्टर ये अर्थ क्लास के लोग थे, वो हमेशा से ही ऐसे एक्ट करते हैं और दूसरे को बुली करते हैं। तो ये सुनते हुए वो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है, क्या ये अर्थ कैरेक्टर क्लास से है, लेकिन आखिर वो तुम पर अटैक क्यों करेंगे? तो जियाओ कह रहा होता है, ये तो मैं भी नहीं जानता, मैं बस उसी अर्थ कैरेक्टर डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे अचानक से पीट दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि जब भी वो मुझे देखेंगे तो मुझे पीटेंगे। इंस्ट्रक्टर आपको मेरी मदद करनी होगी। जो कि सुनते हुए वो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो मनी मन कह रहा होता है, लड़के मुझे लगता है कि तुमने मुझे स्पॉइल कर दिया है, अगर तुमने किसी पावरफुल को उकसाया नहीं होता तो शायद तुम्हें इस तरह पीटा नहीं जाता। हालांकि जिया फैमिली सिटी का सबसे रिस्पेक्टफुल फैमिली है और अगर हम इस मामले को जाने देते हैं तो सबको ये लगेगा कि हम लोग कमजोर है और हम लोग अपने स्टूडेंट के लिए खड़े भी नहीं हो सकते और इससे हमारी रेपुटेशन को डैमेज पहुंच सकता है, जिससे कि फ्यूचर में नए स्टूडेंट को अट्रैक्ट करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी अर्थ कैरेक्टर क्लास के उन कमीनों को पनिश करना ही होगा। इसी के साथ वो कह रहा होता है, चिंता मत करो, कल मैं उन्हें एक बहुत ही बड़ा सबक सिखाऊंगा और तुम्हें जस्टिस दिलाऊंगा। जो कि सुनते हुए जियाओ कह रहा होता है, इंस्ट्रक्टर थैंक यू, स्टूडेंट यूनियन फ्यूचर में आपके इस ग्रेटिट्यूड के लिए एक बड़ा गिफ्ट प्रिपेयर करेगा। इसी के साथ वो मनी मन काफी जोरों से हंस रहा होता है। तभी वो इंस्ट्रक्टर उससे कह रहा होता है, ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इसी के साथ वो अपने साथियों से कांटेक्ट करता है, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं, एल्डर शी कि तुम्हारे पास हमसे डिस्कस करने के लिए कुछ है। जो कि सुनते हुए शी कह रहा होता है, साल के दूसरे हाफ में स्कूल के सभी डिस्पोजिंग पेट बीस्ट को निपटाने का काम हमारी क्लास के जरिए किया जाएगा। क्या तुम लोग समझ चुके हो? और इसी के साथ हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे कुछ लोग वेस्ट पेट के डिस्पोजिंग का काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो उन सारे लाशों को इकट्ठा करते हुए उन्हें जला देते हैं। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए अर्थ कैरेक्टर क्लास काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो लोग कह रहे होते हैं, ये तो मेरा पेट बीस्ट है, तुम्हारी हिम्मत कैसी उसे ले जाने की, इसे मत ले जाओ। लेकिन वो जो लोग होते हैं वो उस पेट बीस्ट को लेते हुए उसे भी जला डालते हैं। हम वहाँ पे अर्थ कैरेक्टर क्लास के टीचर एल्डर ले को देखते हैं, जो कि ये सब देखते हुए कह रहे होते हैं, हेवनली क्लास 4 के मास्टर शी प्लीज अपने लोगों को रोक दीजिए, द बीस्ट इंस्ट्रक्टर कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और द बीस्ट इंस्ट्रक्टर एसोसिएशन सिविलाइजेशन के लिए आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट को सेलेक्ट करने वाला है। आप जो कर रहे हैं वो एग्जाम से 1 महीने पहले किसी और के टेस्ट पेपर जलाने जैसा है, आप ऐसा मत करिए। जो कि सुनते हुए इंस्ट्रक्टर शी कह रहा होता है, अरे तुम लोगों ने मेरे स्टूडेंट को चोट पहुंचाई है तो ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो? सबसे पहले तो ये तुमने शुरू किया, फेंगशु के चोटों के बारे में किया। तो ये सुनते हुए वो जो जिया होता है वो कह रहा होता है, हाँ ये सही है, तुम्हारे स्टूडेंट ने मुझ पर बहुत ही बुरी तरीके से हमला किया और मुझे घायल कर दिया, अगर वो माफी मांगने नहीं आया तो ये मामला खत्म नहीं होगा। जो कि सुनते हुए एल्डर ले काफी ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं, क्या मेरे स्टूडेंट ने तुम्हें घायल कर दिया है? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी के साथ वो अपने साथियों से कह रहा होता है, आखिर ये कौन है, उसे माफी मांगने के लिए यहाँ पे लेके आओ। तो वो स्टूडेंट कह रहे होते, नहीं मुझे नहीं पता टीचर, हम सच में नहीं जानते कि वो आखिर कौन है। ये देखते हुए जियाओ कह रहा होता है, ऐसा नाटक मत करो कि तुम कुछ भी नहीं जानते, ये तुम्हारे सीनियर ने किया है, उसे बाहर बुलाओ। और ये कहते वो उसे पीटने लगता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, अगर तुम अब भी अपना मुंह बंद रखोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चलो देखते हैं अब तुम ये कब तक सहन करोगे। तभी वहाँ पे वो सीनियर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो सीनियर आ जाता है, जो कि उस टीचर को देखते हुए कह रहे होते हैं, टीचर आखिर आप घुटनों में क्यों बैठे हैं, क्या आप अपने क्लास में नहीं गए? जो कि देखते हुए वो टीचर ले कह रहे होते, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हेवनली कैरेक्टर क्लास के स्टूडेंट को उकसाने की? वो लोग ये क्वेश्चन पूछने के लिए अपने इंस्ट्रक्टर के साथ यहाँ पे आए हैं, तो सामने आओ और इनसे माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारी ये फ्यूचर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तभी वो स्टूडेंट कह रहे होते हैं, सीनियर यहाँ से भाग जाओ, वो यहाँ पे आपसे बदला लेने के लिए आए हैं। तो जियाओ कह रहा होता है, आखिरकार तुम आ गए हो, अब मैं तुमसे अपना बदला लूंगा, तुमने मेरा बहुत ही ज्यादा इंसल्ट किया था। जो कि देखते हुए वो सीनियर कह रहा होता है, जियाओ फेंगजू तुम सच में एक बकवास के टुकड़े हो। तभी वो जो गार्ड्स होते हैं वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो जो सीनियर होता है वो उन्हें इजीली मार रहा होता है। जहाँ पे वो दूसरे बंदे कह रहे होते हैं, भागने का कोई भी रास्ता नहीं है, अब तुम कहाँ पे जाओगे, तुम हमारे हाथों में आ चुके हो, अब तुम बच के नहीं भाग पाओगे। तभी वो जो सीनियर होता है वो अपने बक्से को खोल देता है, जिससे कि वो पेट्स बाहर निकलते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ ये देखते हुए जियाओ काफी हैरान होता है और कहता है कि क्या इस बॉक्स में पेट बीस्ट है? तो एल्डर ले कह रहा होता है, और सच में ये तो उनमें से 3 है, आखिर तुम्हें ये पेट बीस्ट कहाँ से मिले है? तो वो जो सीनियर होता है वो हंसते हुए कह रहा होता है, अरे टीचर चीजें बदल चुकी है, अभी हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है कि वे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे पास एक टॉप टियर पेट रिसोर्स का एक्सेस है। जो कि सुनते हुए वो लोग काफी ज्यादा
हैरान होते हैं, जहाँ पे जियाओ कह रहा होता है आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो एल्डर ले कहता है क्या तुम सीरियस तो नहीं हो। तो वो सीनियर एल्डर ले को उसी लग्जरी कमर्शियल पेट स्टोर में लेके जाता है, जहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई होती है और सारे के सारे स्टूडेंट वहाँ से पेट खरीद रहे होते हैं, जो कि देखते हुए एल्डर ले काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं अनबिलीवेबल, अब तो हर किसी के पास पेट बीस्ट है। तो जिया कह रहा होता है इतने सारे हेल्दी पेट रिसोर्स कहाँ से आए हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। इस रेस्ट्रिक्टेड अर्थ कैरेक्टर क्लास में कोई भी ऐसी पेट स्टोर नहीं होनी चाहिए, आखिर ये सब कैसे हुआ। तो वो सीनियर कह रहा होता है खैर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ पेट से ही नहीं है बल्कि यहाँ पे पेट फूड भी अवेलेबल है। जो कि देखते हुए जिया कह रहा होता है ये ऐसा कैसे सकता है, ये तो हाई एंड पेट फूड है जिसका यूज सिर्फ हम हेवनली क्लास ही अपने प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं, आखिर ये इस स्टोर में कैसे आया। तभी वो सीनियर कह रहा होता है इन पेट फूड और पेट्स को मार्केट के प्राइस में खरीदा जा सकता है और इनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो एल्डर ले कह रहे होते हैं ये तो काफी अच्छा है, सभी स्टूडेंट अब हाई क्वालिटी वाले रिसोर्स यूज कर सकेंगे और उन्हें आने वाले एग्जाम के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। इस स्टोर का ओनर बिजनेस नहीं कर रहा बल्कि वो एक चैरिटी कर रहा है, आखिर ये कौन हो सकता है। दूसरी तरफ जिया कह रहा होता है इंस्ट्रक्टर इस स्टोर में जरूर कुछ गड़बड़ है या फिर कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। स्कूल के जरिए दिया जाने वाला पेट फूड और पेट रिसोर्स सारे के सारे इसमें रजिस्टर्ड है, मुझे लगता है कि ये स्टोर जरूर कोई इलीगली तरीके से चलाया जा रहा है। इसी के साथ वो उन गार्ड से कह रहा होता है दोस्तों जाओ और इस स्टोर को तोड़ दो और उन बिना लाइसेंस वाले पेट बीस्ट को जब्त कर लो। जो कि सुनते हुए वो जो गार्ड्स होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक उस अमरेडेगॉन की आंखें खुलती है और वो बहुत ही जोरों से रोर करता है, जो कि देखते हुए वो सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। वो कहता है ये बड़ा सा कुत्ता ये तो जाग गया है, आखिर ये कितना ज्यादा बड़ा है। दूसरी तरफ ये देखते हुए जिया कह रहा होता है कि क्या ये कोई ड्रैगन की रोअर है, आखिर ये गोल्डन ड्रैगन डॉग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी के साथ इसकी ऑरा ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। तब इस स्टोर से सुपिंग बाहर निकलता है और कह रहा होता है बाहर इतना बड़ा हंगामा कौन कर रहा है, आखिर ये कौन है। तभी उसे देखते हुए जिया कह रहा होता है क्या ये तुम हो। तो सुपिंग कहता है आखिर तुम लोग मेरे वॉच डॉग के आसपास क्या कर रहे हो। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। इसी के साथ साथ हाल ही में मैंने एक नई सीरीज को अपलोड किया है जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और इस कोने में दिख रहा होगा, तो जाके देख लो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।